बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में फरमा दिया है कि हम में से हर इंसान को, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। हम सबको एक रोज़ मर जाना है। दुनिया के सारे इंसान मरेंगे तो डॉक्टर जाकिर नाइक को भी एक दिन दुनिया से चले जाना है। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उनका मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक सवाल के जवाब में खुद ही ये प्लान भी बता दिया। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में सवाल जवाब के एक ताज़ा सेशन से खिताब कर रहे थे जब एक मुसलमान औरत ने एक दिलचस्प और बहुत ही अच्छा और जज्बाती सवाल किया, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना ये प्लान भी बता दिया। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने क्या सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Actually, there is one question who gave us give me a pain, and I'm looking answer for that question. Like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is rahmatul lil alamin. I just think like the day when I stand in front of Allah, if Allah asks me, I'm Sabah and I'm a school teacher. सवाल करने वाली खातून ने अपना नाम सबा बताया था और कहा था कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मैं आज जो सवाल करने जा रही हूँ, मेरा दिल दुखता है, दर्द में होता है जब मैं ये सब देखती हूँ कि अगर क़यामत के रोज़ अल्लाह मुझसे ये सवाल करेगा कि बार बार इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती रही, उनकी शान में गुस्ताखी होती रही, उनके खाके बनाए गए, सबा तुमने उस सब में क्या किरदार अदा किया? उसको रोकने के लिए तुमने क्या किया? सवाल करते हुए सबा बहुत जज्बाती हो रही थी और तकरीबन रोने वाली थी। सबा ने यह भी कहा कि मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है, मैं कैसे बताऊं मुझे कितना दुख होता है और मैं इस सब पर कुछ कर भी नहीं सकती। तो गैर मुस्लिमों की जानिब से खाके तो बना दिए जाते हैं आज़ादी इज़हार राय के नाम पर, मगर हम मुसलमानों का दिल रोता है और मुझे समझ भी नहीं आता कि हम आखिर करें तो क्या करें, मगर क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? And my question is, if Allah asks me, like the day you on that time, all over the world, time to time, people make cartoons of Prophet Muhammad. They disrespect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What did you do? I'm a normal person. I can't do. I feel helpless. And people use so-called freedom of speech, and when they did something wrong about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it hurts us. It's bleed means I don't know what to do and how I stand in front of Allah. So that is my question, like what I do and how to handle this pain, and being a Muslim, what would I do? सबा ने यह भी कहा था कि जब दिल बहुत दुखता है तो मैं क्या करूं? आपका भी दिल दुखता होगा, आप क्या करते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करता है तो हमारा दिल दुखता है। आपका दिल दुखता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका दिल दुखता है इस सब पर तो इसका मतलब है कि माशाअल्लाह आप एक मोमिना हैं, आप एक मोमिन हैं। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी को आपका कोई असर नहीं होता, आपका दिल नहीं दुखता, आप भी इसे आज़ादी इज़हार राय समझ बैठते हैं, इसका मतलब है कि आप मोमिन नहीं हैं, आप फिर अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं, बहुत बुरे आदमी हैं। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए, कुछ तो आपके दिल पर असर होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो मेरी बहन, आपका दिल दुखता है, इससे ये जाहिर होता है कि माशाअल्लाह आप एक मोमिना हैं। That what if someone abuses the Prophet, draws cartoons against the Prophet, insults the Prophet, it hurts you? Good. That's the sign of a mu'min. If someone abuses the Prophet, it doesn't hurt you, that means you're not a mu'min. If someone abuses the Prophet and nothing happens to you in your heart, then you are not a good Muslim. Very bad. If someone abuses the Prophet, the Rahmatul Alameen, something should happen in your heart. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक ये सवाल है कि हमें बतौर मुसलमान क्या करना चाहिए जब दिल दुखता है तो इस पर कैसे काबू पाना है, तो इसका जवाब यह है कि जब भी कोई गुस्ताखाना खाके बनाए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करे तो आप इस पर एतराज़ उठाएं। आपका दिल दिमाग कहे कि ये गलत हो रहा है। सबसे पहले जिस शख्स ने ये सब किया है अपने दिल में उसको बुरा कहें, उसके बारे में गलत सोचें, ये पहला काम है। दूसरा ये कि आप जाकर पूरी दुनिया के जितने भी आपके ताल्लुकात हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सबको बताएं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, आप भी इस पर आवाज उठाएं। मैं उठा रहा हूं या उठा रही हूं, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। ये हरगिज नहीं करना कि वो खाके इंटरनेट से ढूंढकर उन्हीं को फैलाने लग जाएं। सिर्फ अपने एतराज को दुनिया के सामने रखें। Make an objection in heart that what the person has done is wrong. What the Danish cartoon is wrong. Number one, first you have to in your heart go against the person who has done it. Number one. Number two, try and spread as much as you can, whether on the internet, whether on your Facebook, whether on whatever you have. अगर कहीं पर इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो उसका हिस्सा बन जाएं। एक और अच्छा तरीका ये भी है, और अपने इर्द गिर्द के 10 ऐसे पुरअसर शख्सियात को ढूंढें जिनको आप जानते हैं और उनसे राब्ता करें। उन्हें जाकर कहें कि ये सब हो रहा है, आप आवाज उठाएं। आपको तो दुनिया जानती और मानती है। आपके इर्द गिर्द जो भी 10 मशहूर लोग हैं जिनसे आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं से बनता है, उनसे राब्ता करके उनको बताया जाए। कुछ भी नहीं तो अगर आपकी बिल्डिंग का मैनेजर है, उससे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी मुसलमान है, जाकर उसको बताएं कि ऐसा हो रहा है। वो कम से कम उस बिल्डिंग के सभी लोगों को तो बताएगा कि इतनी बुरी हरकत हो रही है, नबी करीम की शान में गुस्ताखी हो रही है, आए मिलकर आवाज उठाएं, तो लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि लिखकर, इश्तिहार बनाकर, पैम्फलेट और ब्राउशर बनाकर पूरी जगहों पर फैला दें कि ये गुनाह हुआ है, इस पर आवाज उठाई जाए। So that they know it is wrong. You can take from the internet books on the Prophet and spread it. You can distribute literature, you can distribute pamphlets, you can take a part in, I'm just saying fast. You can take a part in a protest. And you try and contact 10 most influential people that you know. You may know the manager of your building, no problem. Someone you know, phone them and tell them, my objection is there, see to it you convey to others. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पुरअसर शख्सियात हर इंसान की ताल्लुक में हो सकती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे ताल्लुकात तो दुनिया के वज़राए आज़म के साथ हैं, वजीरों के साथ हैं। मैं उनको कह सकता हूं कि ये तुम्हारा मुल्क क्या कर रहा है, लेकिन आप अपनी सतह पर कदम उठाएं। Who is 10 most influential in my thing? Okay, I've got some top people in the world, and I tell them, what is the government doing? I call the prime minister, I call the minister. I'm a small person. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे मामलात पर आवाज उठाने पर आपको इसकी सजा भी मिल सकती है, दुनियावी सजा। मिसाल के तौर पर जब फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैख्वा ने शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी, तो मैंने ट्विटर पर सिर्फ एक आयत लिखी थी और वो ये लिखा था कि अल्लाह उनको बर्बाद कर देगा जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो मेरा ट्विटर ब्लॉक कर दिया गया। इसी तरह मैंने फेसबुक पर कुछ लिखा था, मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। मगर अल्लाह की मदद मेरे साथ है, आज मेरे लाखों नहीं करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। मेरे साथ अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। Your social media may be blocked. When I wrote against Macron on my social media, my Twitter got blocked. What I wrote, only a verse of the Quran, that Allah will punish those people who call the Prophet. Blocked. No problem. We start again. My Facebook was blocked in 2012. We got it after 6 months, 2013. Now, mashallah, in 10 years, it has reached 23 million. My Twitter gets blocked always. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक तरीका ये भी है कि जिस मुल्क से ऐसी गुस्ताखाना हरकतें हो रही हैं, उनकी मसनूआत खरीदना बंद कर दी जाए, बॉयकॉट किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज दुनिया के मुसलमान ममालिक तकसीम का शिकार हैं। कितनी शर्म की बात है कि हम अपने नबी की शान में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ भी इकट्ठे नहीं हो सकते। खिलाफत के दौर में सुल्तान मोहम्मद ने जब देखा कि फ्रांस एक ड्रामा सीरियल बना रहा है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था, तो तुर्की की जानिब से जोर दिया गया और तुर्की के सुल्तान मोहम्मद ने दौरे खिलाफत में जोर देकर वो ड्रामा रुकवा दिया था। मुसलमान इतने ताकतवर थे, आज तकसीम का शिकार हैं। More on the high level, if we ummah are united, unfortunately we are divided. We are 2 billion people in the world and we can't even protect a prophet. It's a shame on us because we are divided. When we had the Khilafah, at the time of Turkey, I think Sultan Muhammad, very weak, yet he told France when they were making a play against the Prophet, he wrote a letter and they stopped the play. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि असल में मसला पता क्या है, वो ये है कि हम बज़ाहिर तो कहते हैं कि हमें मुसलमान हैं और इस्लाम से मोहब्बत है, लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे मुल्कों के सियासतदानों को और हमारे मुल्कों की सियासी तरजीहात को देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक को दरअसल अपने नबी और अल्लाह से ज़्यादा इन गैर मुस्लिम ममालिक और उनके साथ अपने ताल्लुकात अजीज़ हैं। Of the Prophet on the building. The problem is
We love the kuffar more than Allah and more than our Prophet. We think they can protect us. We take protection from kuffar than take protection from Allah and His Rasul. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के वज़राए आज़म और सरबराहान अक्सर ये कहते हैं कि हाँ, शान रसूल में गुस्ताखी तो हो रही है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए तो हमारे मुल्क की मईशत ख़राब हो जाएगी, हम मुश्किल में हो जाएंगे। अरे क्या बात करते हैं आप लोग, आपके साथ अल्लाह है, इस बात को पहचानिए। डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बाती हो गए थे। So bothered if I do this, what will be the consequences? If I do this, I am a poor person, I'll be kicked out of the job, I'll lose my this, I am a die, I won't be called again, this country will happen to this. Why are you bothered? You have Allah with you. On my WhatsApp status, it says, I am nothing without Allah. You know, before, Alhamdulillah, our organization in Bombay was the largest private dawa organization in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रखा है और वो ये है कि मैं अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और हर मुसलमान को यही सोचना चाहिए। ये दुनियावी ताल्लुकात भले खराब हो जाएं, मगर शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का बदला लेना बहुत जरूरी है और उस पर हम कभी खामोश नहीं रह सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और अहम प्लान और नुक्ता ये भी है कि हमें ये तय करना चाहिए कि अगर दोबारा शान रसूल में गुस्ताखी होती है तो हमें क्या करना है। मिसाल के तौर पर मैंने ये सोच रखा है कि अगर मैं मर जाता हूँ, इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसके बाद मेरा ये मिशन और दीन इस्लाम की दावत और तबलीग और हमारी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। अल्लाह जानता है कि मैं कितना अरसा जिंदा रहता हूँ, किसी को क्या पता कि कोई कब तक जिंदा है। Is the expert organization consultation. We consulted them about what will happen. You know, I won't be there. How long will I live? So we consulted them and we were planning, okay, there should be someone who should be next good speaker, next administrator, and so on and so forth. So we are planning, maybe after some years I will not be there. How should the organization continue? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बस सिर्फ इतना सोचें कि किस मामले पर अल्लाह आपके साथ है। अगर आप अल्लाह की राह में हैं तो अल्लाह आपके साथ है, बाकी सब खल्लास, परेशानी छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। As long as Allah is with you, khalas. So all the Muslims should see to it that we always follow the guidelines of the Quran and the Sahih Hadith. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।